हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन टू द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। आई डोंट थिंक सो कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट बचा होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। उसके अंदर आपको मल्टीपल डेफिनेशंस मिलने वाली है, पहले तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको रिलेशंस के साथ। ठीक है, कि एज व्हाट आर रिलेशंस, कि रिलेशंस होते क्या हैं, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन ज़्यादा कुछ अलग चीज़ नहीं है, जो हमने अभी ऑर्डर्ड पेयर स्टडी किए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट। इसके अंदर दो सेट इन्वॉल्व होंगे, एक सेट से दूसरे सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर सारे सबसेट्स क्या आ जाएंगे, और इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस पी। ए क्रॉस पी हमें लिखना आ गया है, उसके अगर हम सबसेट्स लिखते जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे रिलेशंस। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हैं, हमारे ऑर्डर्ड पेयर आर बेसिकली आर रिलेशन। जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं वो बेसिकली हमारा क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, यू कैन सी दिस, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, जिसके अंदर ये ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड दीज आर बी एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब ए ने रिलेशन बना के रखा है 1 के साथ, आप एरोस को फॉलो करते जाओ। ठीक है, अगर मैं इनके ऑर्डर्ड पेयर लिखूँ, कैसे लिखूंगी इनके ऑर्डर्ड पेयर? इट इज़ लाइक दिस, लेट मी राइट हेयर। इट इज़ ए इज कनेक्टेड टू 1, B is connected to 2 and B is also connected to 3. Next C is connected to 3. अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शंस में बोलते थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की हम रिपीट ना करें। ठीक है, लेकिन दीज कैन बी रिपीटेड, हम इनको रिपीट कर सकते हैं। कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के पास जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा रिलेशन डिफाइंड इस एग्जाम्पल के ऊपर, कि इसके अंदर कैसे आएंगे हमारे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमने रिलेशन किया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट्स थे, अगर हम इन्हें डाल दें हमारे रिलेशन के अंदर तो ये हमारे रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द सेकेंड एलिमेंट, जो भी हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे वो सारे हमारी इमेजेस होंगी हमारी फर्स्ट एलिमेंट की। मतलब बी सेट को हम बोलेंगे इमेज ऑफ ए, और वैसे ही उल्टा एक चीज़ कि ए इज प्री इमेज ऑफ बी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको इसी से आइडेंटिफाई करने होंगे दो टर्म्स, दैट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। जब हम सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में आए हैं उनका सेट बना के लिख देंगे, वो सारा सेट क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसी से लिखवाती हूँ, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। सारे फर्स्ट एलिमेंट्स अगर हम डोमेन के लिख दें, सो आप क्या बोलेंगे, द सेट इज रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है फर्स्ट एलिमेंट्स हम लिख देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको पता है हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, सो हमने बी हैव रिटन ओनली 1 टाइम। तो ये आ गई हमारी डोमेन। जब कभी भी आपको वो कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो ऑर्डर्ड पेयर्स दे दें और बोले कि उसमें से डोमेन लिखना है, तो आप फट से हमारे सारे फर्स्ट एलिमेंट्स उसके अंदर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज रेंज। रेंज इज नथिंग एल्स, दे आर ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकेंड एलिमेंट्स जब आपने सेट के अंदर डाल दिए, वो आपको दे देंगे आपकी रेंज। तो इसके लिए यहीं से हम लिख लेते हैं हमारी रेंज। रेंज इज सेट बनाना है फिर से सेकेंड एलिमेंट्स का 1 2 एंड 3। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने सिर्फ वही लिखे हैं जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में आए हैं, वी हैव नॉट रिटन कंप्लीट। ए वॉज कम्प्लीटली ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो हमने ए के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं डोमेन के अंदर। लेकिन रेंज के लिए हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे हैं जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेंशन थे, या तो फिर जिनकी हमारे पास एक प्री इमेज है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस टर्म के अंदर और आगे आने वाला टर्म। राइट नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
Okay, next is the definition. After the domain range we have a codomain. अब कोडोमेन का मतलब क्या होता है? अगर आपने रेंज का ध्यान से दिया हो, हम रेंज के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स लिख रहे थे जिनका कनेक्शन था, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ रहे थे, ठीक है। और लेकिन जो हमारा लास्ट वाला सेट है उसके कुछ एलिमेंट अगर छूट गए हैं जिनका रिलेशन नहीं बना, वी हैव लेफ्ट दैट। लेकिन इसके अंदर हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम कंप्लीट सेट भी लिख देंगे हमारा पूरा कोडोमेन के अंदर। अगर आपको लास्ट एग्जाम्पल याद है तो उसके अंदर व्हाट विल बी द कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगी आपकी, इट वाज लाइक दिस, एग्जाम्पल से ही ऑल द एलिमेंट्स, जैसे कि एलिमेंट्स थे आपके पास 1 2 3 4, आई गेस इफ आई रिमेंबर, लेट मी सी, यस इट वॉज 1 2 3 4 और आपने रेंज के अंदर लिख दिए थे 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन अगर लिखनी है तो हमारे पास क्या आएंगे, 1 2 3 एंड 4, सेट कंप्लीट सेट बी, इस तरह से। अब अगर ये चीज़ आप नोट कर लो, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ डोमेन। रेंज आपकी सबसेट होगी कोडोमेन की, रेदर codomain, not domain, it is codomain. Next, these are also important points, this will help you in your exercise, note it down. A relation may be represented, वो हम represent कर सकते हैं roster form के अंदर, set builder form के अंदर, या तो फिर arrow diagrams के साथ। ये 3 ways हैं हमें कोई भी relation को represent करने के। We can use arrow diagram, example आप already देख चुके हैं। रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर क्या है, आपको एक एरो डायग्राम दे दिया गया है, उससे वो बोलता है कि रिलेशंस लिखिए पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो हम जरा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद द एरोस, कि एरोस के साथ हो क्या रहा है। 9 जा रहा है आपका 3 के पास एंड -3 के पास, दैट मीन्स कि 9 शायद उसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखते हैं कि ये सारा लॉजिक हमारा बाकी नंबर्स के साथ लगता है या नहीं। सो 4 इज गोइंग टू 2 एंड -2, बात तो बन रही है। तो लास्ट के साथ भी देख लेते हैं, 25 इज गोइंग टू 5 एंड -5। मतलब हमारा आइडिया ठीक था कि पहले वाला नंबर दूसरे नंबर का है स्क्वायर। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। कैसे लिखेंगे, हमारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे आ रहे हैं, दे आर x, y, वेयर x इज स्क्वायर ऑफ y, x हमारा y का स्क्वायर है, वेयर x बिलोंग्स टू p, x हमारा p सेट के पास है और y हमारा p सेट q के साथ। like this you have to answer, okay। नेक्स्ट इज आर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि आपको नंबर्स के फॉर्म में आंसर देना होता है। सो वी विल राइट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे कैसे, 9 इज गोइंग टू 3 एंड -3, ठीक है। 4 is going to 2 and -2. Next 25 is going to 5 and -5, इस तरह से, like this। ये है हमारी थर्ड रिप्रेजेंटेशन। थर्ड क्यों बोल रही हूँ, 1 you have already seen with the arrow diagram, सेकेंड you have seen with the set builder form, और तीसरी अब आपने देख ली है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और उसी के साथ हम फटाफट से ये 3 टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी स्टेटमेंट के अंदर या तो फिर बोल सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म के अंदर स्टडी किए हैं। सो डोमेन, इसके अकॉर्डिंग वी विल सी द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग डोमेन लिखेंगे। डोमेन आर द एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट्स आर, इट इज 9 4 एंड 25, ठीक है। ये आ गई हमारी डोमेन। अब रेंज अगर लिखनी है, दे आर द सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट्स लिखे 3 -3 2 -2 5 एंड -5, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखनी है कोडोमेन। कोडोमेन हमने अभी हाल ही में पढ़ी थी, ठीक है। अभी रिसेंटली वी हैव स्टडीड, दे आर द कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी मतलब हमारा सेकंड सेट कंप्लीट, चाहे उसका रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। सो वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स। कैसे लिखेंगे, इट विल बी 5 3 2 1
-2 -3 -5 लाइक दिस। ठीक है, तो जितने भी मैंने डेफिनेशंस डिस्कस की आपकी एक एग्जांपल के साथ, उसको एप्लीकेशन भी करके दिखा दिया। अगर तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि आप एक्सरसाइज के अंदर किस किस चीज़ों से मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी वीडियो मैं पक्का बनाने वाली हूँ नेक्स्ट। सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट। उसकी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए झट से तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। सो राइट नाउ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।